बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का दूसरा लेक्चर है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में। कल हमने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था कि ये वर्ड साइकोलॉजी है किस ज़बान का लफ्ज़ और इसके मीनिंग क्या हैं। फिर हमने पढ़ा कि आज फिर हम उसका फॉलो अप कर लेते हैं कि साइकोलॉजी की मेन डेफिनेशन क्या है। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, हाउ पीपल थिंक, पीपल कैसे सोचते हैं, पीपल कैसे फील करते हैं और पीपल कैसे बिहेव करते हैं, इस इल्म का नाम है साइकोलॉजी। या फिर आप कह सकते हैं द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शंस। ह्यूमन माइंड की स्टडी करना और उसके फंक्शंस का मुताला करना भी साइकोलॉजी कहलाता है। और फिर हमने बहुत डिटेल में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी, लेकिन आज चूँकि हम फॉलो अप कर रहे हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है। द स्टडी ऑफ हाउ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर अफेक्ट एथलेटिक परफॉर्मेंस एंड फिज़िकल एक्टिविटी। एथलेटिक परफॉर्मेंस को और फिज़िकल एक्टिविटी को ये आपके सोच, आपका रवैया, ये कैसे अफेक्ट करते हैं, मुतासिर करते हैं, इसका नाम जो है वो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की मिसाल ऐसे है कि साइकोलॉजी की मिसाल ऐसे है कि जैसे एक इंजन, कार के लिए एक इंजन, लेकिन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की मिसाल ऐसे है कि कार के लिए फ्यूल, यानी अगर फ्यूल होगा तो कार और ज़्यादा स्पीडली या फास्टर वे या एफिशिएंटली ट्रैवल कर सकेगी। ठीक है। अच्छा, अब हमने साइकोलॉजी के बारे में भी पढ़ लिया, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में भी पढ़ लिया, लेकिन हमें बल्कि मोस्टली स्टूडेंट्स को इस चीज़ का पता नहीं होगा कि स्पोर्ट्स होती क्या है। हम स्पोर्ट्स का मतलब जस्ट गेम्स लेते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की एक्यूरेट डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि इंडिविजुअल और टीम एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर फिज़िकल एफर्ट। कोई इनफरादी या टीम एक्टिविटी जो आपकी फ़िज़िकल एफ़र्ट्स को, जिसमें डिमांड की जाती हो, जिसमें ज़रूरत हो आपकी फ़िज़िकल एफ़र्ट की, आपकी स्किल्स की और स्ट्रेटजी की। और हो सकता है ये टीम इवेंट या ये इंडिविजुअल जो भी आप खेल रहे हैं वो किसी कम्पिटिटिव उसमें एलिमेंट भी पाया जाए, मुकाबले का आंसर भी पाया जाए। जैसे ऐसी गेम्स जिसमें मुकाबले का आंसर भी पाया जाए, जैसे हो गया टेनिस, स्विमिंग या फिर गोल्फ। ठीक है। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था, लेकिन आज हमारा दूसरा टॉपिक है कि स्पेशलाइजिंग इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पेशलाइजिंग इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हमने देखना था कि आप इसमें महारत, अगर आप साइकोलॉजी में कंसल्टेंट बनते हैं या फिर आप स्पोर्ट्स के मतलब कंसल्टेंट बनते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों पे महारत होनी चाहिए। महारत होने के लिए कि आप एक एथलीट को अच्छे से गाइड कर सकें, वो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाए, तो उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है गोल सेटिंग। आपको आती हो कि गोल सेटिंग आपने किस तरह से करनी है, और दूसरी आपको आती हो कि आपके पास आप एक अगर कोई प्लेयर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तो उसको आप रिलैक्स करने की टेक्निक्स आती हों आपके पास, आपको इमेजरी आती हो, आप उसको बता सकें कि सेल्फ़ टॉक के ज़रिए आप अपनी जो है स्ट्रेस को, टेंशन को रिलीज़ कर सकते हैं। आपको इन टेक्निक्स पे अबूर हासिल हो। ठीक है। इसके अलावा आप जो है चूँकि एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के माहिर होने की हैसियत से आपका और किस चीज़ पे आपकी कमांड होनी चाहिए, आप परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करनी है या परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है, उसके लिए आपको गोल सेटिंग आनी चाहिए। गोल सेटिंग में गोल क्या है, गोल की डेफिनेशन मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। अ डिज़ायर्ड एंड रिज़ल्ट दैट अ पर्सन ट्राई टू अचीव।
आर डिज़ायर्ड एंड रिज़ल्ट दैट आ पर्सन ट्राई टू अचीव, यानी कि कोई पर्सन आखिर में जो एक रिज़ल्ट हासिल करना चाहता है या जो जो वो फ़तह या कामयाबी हासिल करना चाहता है, एंड में जाकर उसको और उसकी ख्वाहिश है कि आप इतनी देर मुकाबला करें या इतनी देर स्ट्रगल करें, और उसके बाद एंड में आपकी जो ख्वाहिश है वो आपकी पूरी हो जाए, तो इसको आप कह सकते हैं गोल। ठीक है। अच्छा, गोल सेटिंग की जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो है स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग सक्सेस एंड मेजरिंग प्रोग्रेस। क्या गोल सेटिंग की डेफिनेशन है स्ट्रेटजी, हिकमत अमली फॉर अचीविंग सक्सेस, ऐसी हिकमत अमली जिससे आप कामयाबी को हासिल कर सकें और आप मेजर कर सकें कि आपकी प्रोग्रेस ड्यूरिंग इवेंट या ड्यूरिंग स्ट्रगल आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है। ठीक है। और देखें, फिर हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया कि आपने अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना है, गोल सेटिंग करनी है। गोल सेटिंग में गोल की डेफिनेशन भी बता दी, आर डिज़ायर्ड अचीवमेंट या आर डिज़ायर्ड एंड रिज़ल्ट, और फिर गोल सेटिंग की डेफिनेशन भी बता दी। उसके बाद जो है एक एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए आप इंजरी रिहेबिलिटेशन आपके पास आपको आनी चाहिए। इंजरी रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि अगर कोई एथलीट, अगर कोई स्पोर्ट्समैन इंजर्ड हो जाता है तो उसको बहाली की तरफ आप कैसे ले जाएंगे? उसको मोटिवेट करेंगे, उसको कॉन्फिडेंस देंगे। और फिर तीसरी चीज़ आपके पास क्या आपको आनी चाहिए? कोचिंग एंड लीडरशिप। ठीक है। कैसे? कि आपको स्किल्स आनी चाहिए, इफ़ेक्टिव स्किल्स आनी चाहिए। इफ़ेक्टिव स्किल्स में क्या हो सकता है? लीडरशिप कैसे अच्छी हो सकती है? आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हों, यानी आप ऐसे मोटिवेट करें कि दूसरा बंदा फौरी उस चीज़ पे अमल करना शुरू कर दे, आपकी बात पे, आपकी नसीहत पे अमल करना शुरू कर दे। ये होती है कम्युनिकेशन स्किल एंड मोटिवेशनल स्किल्स आपकी अच्छी हों। क्यों अच्छी हों? क्योंकि आप कोचिंग कर रहे हैं, आप एक लीडर की हैसियत से उनको गाइड कर रहे हैं प्लेयर्स को। ठीक है। और 3 चीज़ें हमने पढ़ ली कि आप परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए आपको गोल सेटिंग आनी चाहिए, आप प्लेयर्स को वो सिखा सकें, आप इंजरी रिहेबिलिटेशन उनको सिखा सकें कि वो जब इंजर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद दोबारा बहाली के लिए उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आप उनको सिखा सकें। तीसरी चीज़ जो है कोचिंग और लीडरशिप, यानी आप उनको अच्छे से अच्छी कम्युनिकेशन के ज़रिए, मोटिवेशन के ज़रिए उनको दोबारा फुल फॉर्म में वापस लाएं। और चौथी जो चीज़ है वो है कि एक साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से आप किस चीज़ में माहिर हों? आप इस चीज़ में माहिर हों कि आप उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को भी रिकॉग्नाइज़ कर सकें कि इसको अब क्या ज़हनी मसला है। ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको आनी चाहिए एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से। और मज़ीद जो कुछ आगे भी ये कुछ चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ये सब प्रिपेयर कर लीजिएगा और मैं इनके रिटन नोट्स जो बहुत क्लियर फॉर्म में होंगे वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर कर दूँगी।